हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभी यादव। लाइव पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 के कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक ज्यामिति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको यहाँ लिखा है निर्देशांक ज्यामिति और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शुरू करना है। आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी। पहले तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दिख रही है कि आकृति 3.1 को देखकर निम्नलिखित कथनों को आपको पूरा करना है ना बच्चे। लिखा है बिंदु बी का भुज और कोटि। पहला तो दिमाग में आता है भुज क्या है और कोटि क्या है। भुज क्या होता है और दूसरा हमारे पास कोटि क्या होता है। इस चीज भुज क्या होता है और दोस्तों भुज को क्या बोलते हैं। भुज को बोलते हैं एप्स किसा। क्या बोलते हैं? एप्स किसा बोलते हैं। एप्स किसा बोलते हैं। और कोटि को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? अब ये चीजें होती क्या है, पहले हमें इस चीज को समझना है। पहले हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। क्लियर है? पहले हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि भुज क्या होता है और कोटि मतलब एब्सकिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट्स क्या होता है। दोनों को पहले हमें समझना जरूरी होता है। क्लियर है? तो पहले अब आपको एक्सिस ड्रा करना सिखाएंगे। अब एक्सिस में आपको अब एक और चीज देख रहे हो, निर्देशांक क्या होता है। सभी बच्चों को दिक्कत होती है ना। अब निर्देशांक भी आपको बताना सीखना। अब आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको सारी चीजें सिखा दे रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले तो आप सभी को पता होगा एक्सिस क्या होता है। एक्सिस सबको पता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाला एक्स एक्सिस होता है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारा एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन। ऊपर वाला अगर हम जाएंगे बच्चों तो वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे जाएंगे तो वाई एक्सिस। नीचे समझ आ रही है? इधर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव, सबको पता है। इधर वाली डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है? पॉजिटिव। और लेफ्ट में जाएंगे तो इधर वाली डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों? नेगेटिव होगी, सबको पता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ऊपर की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो इधर की डिस्टेंस हमारे पास पॉजिटिव, नीचे की तरफ अगर जा रहे हैं तो इधर की डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव। नीचे समझ आ रही है? अब जो हमारे पास ये तल था, एक प्लेन था, और प्लेन को मैं कितने पार्ट में डिफाइन किया हूं? जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो चार क्वाड्रेंट का निर्माण होता है। क्या एक इसका नाम और आपको बताना चाह रहा हूं, क्वाड्रेंट। ये कितने क्वाड्रेंट है? पहला क्वाड्रेंट हो गया, पहला पार्ट। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट, ये हमारा हो गया तीसरा पार्ट, और दोस्तों ये हो गया हमारा चौथा पार्ट। ये प्लेन जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसको कट करते हैं, डिवाइड करते हैं, कितने क्वाड्रेंट में? चार। तो पहला हमारा था क्वाड्रेंट, क्यू यू ए डी आर ई, पहला। तो पहला भाग हो गया। इस पहले वाले पूरे भाग को क्वाड्रेंट फर्स्ट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ध्यान देना है, क्यू यू ए डी आर ई एन टी बोलते हैं, क्वाड्रेंट। दूसरा वाला पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है? तीसरे वाले को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, क्यू यू ए डी आर ई एन। क्लियर? इसी तरीके से चौथे वाले भाग को हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? इस चारों पार्ट में हम लोग हमने डिफाइन किया। मेरे प्यारे बच्चों आपसे अब एक चीज और ध्यान देना है। अगर यहाँ पे जैसे हमने किया क्या, एक्स वाई एक्सिस पे जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो इधर डिस्टेंस देखो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। इस तरफ बढ़ेंगे तो अपोजिट जाएंगे तो -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -2 होता है।
इस तरीके से ऊपर की तरफ, मतलब ये किधर जा रहा है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे जा रहा हूं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये हो गया एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। इधर देखेंगे -1 -2 -3, एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल में अगर ये होता है, ये यहाँ पे होता है 0, अब ऐसा जीरो जो होता है, जीरो के लेफ्ट में राइट में जाओगे तो प्लस, जीरो के लेफ्ट में जाओगे तो, जब प्लस में जा रहे हो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये हमारा एक्स एक्सिस, और इधर वाला एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव एंड एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाएं, ऊपर की तरफ हमारे पास क्या होगा, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4। प्लस कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा है इसका मतलब हम प्लस मान के चलेंगे। फिर नीचे की तरफ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, -1 हो जाएगा यहाँ पे, -1, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -1, इधर मेरे प्यारे बच्चों -2 हो जाएगा, इधर -3 हो जाएगा, इधर -4। इस तरीके से नीचे की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। नीचे समझ आ रही है बच्चों? अगर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर हम एक्स एक्सिस पे ही केवल जा रहे हैं, वाई पे जा नहीं रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे से मान लो हम 1 जा रहे हैं या 2 जा रहे हैं, जितना भी जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे अगर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, जैसे अगर मैं मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे मैं 2 जा रहा हूँ, कितना जा रहा हूँ, मैं 2 जा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका जो पॉइंट होगा, एक्स पे कितना जा रहा है, 2 यूनिट, एक्स पे कितना जा रहा है, एक्स एक्सिस पे हम लोग कितना जा रहे हैं, 2 यूनिट, कितना जा रहे हैं, 2 यूनिट जा रहे हैं, और वाई पे हम जा ही नहीं रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम कितना जा रहे हैं, हम एक्सिस पे जा रहे हैं कितना दोस्तों, 2 यूनिट जा रहे हैं। वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो वाई एक्सिस पे हम जा ही नहीं रहे हैं, 2 यूनिट जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोनों एक साथ ले लिया जाए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोनों एक साथ इंक्लूड करके इस ब्रैकेट में लिख दिया जाए, तो ये इसका, जैसे एक्स पे हम जा रहे हैं 2, पहले तो एक्स वाला आता है, उसके बाद हमारा वाई आता है, वाई पे हम जा ही नहीं रहे हैं। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को एक साथ लिख दिया जाए तो बोलते हैं दोस्तों कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डिस्टेंस को एक साथ लिखा जाए, कोऑर्डिनेट मतलब इसको हिंदी में अगर लिखा जाए तो निर्देशांक बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं, निर्देश जो देने वाला होता है, ये निर्देशांक का मतलब होता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी डिस्टेंस एक्स एक्सिस में गई है या फिर वाई एक्सिस में गई है या फिर दोनों एक्सिस में गई है, अगर गई है तो कितनी यूनिट गई है मेरे दोस्त, वही बताता है कि आप कोऑर्डिनेट, निर्देशांक। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स एक्सिस पे 2 गया है, वाई एक्सिस पे 0 गया है, दोनों को एक साथ बोलते हैं जिसको निर्देशांक बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। और अगर मेरे दोस्त हम एक्स एक्सिस की बात करें तो इस चीज का एक पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट को हम एक नाम देने वाले हैं, इसका नाम हम दे देते हैं पॉइंट ए, और इस पॉइंट पे क्या जा रहा है, एक्स पे जा रहा है बट वाई पे नहीं जा रहा है, इस पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा 2,0, को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन में इस है। ये 2 एक्स, तो पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई। तो मेरे दोस्तों एक चीज और अब समझना है हमें, जो पहला वाला होता है, जो पहला वाला होता है इसी को नाम बोलते हैं दोस्तों भुज, क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। जो दूसरा वाला होता है इसका दूसरा नाम होता है कोटि, क्या बोलते हैं, मतलब जो वाई पे जाएगा, जो डिस्टेंस, यहाँ भुज का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बात किया जाए, और इसकी बात अगर किया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एट वाई एक्सिस की बात किया जाता है,
क्लियर हो गया? तो ओरिजिन से डिस्टेंस की अगर हम बात करें, अब ओरिजिन होता क्या है? ओरिजिन का मतलब, इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा का मतलब होता है भुज, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अभी इस चीज को समझ लो, को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। मतलब कोटि का मतलब वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी जा रही है, कहां से? ओरिजिन से। अब एक चीज आपको समझना है, ओरिजिन क्या होता है। मैंने यहाँ एक लिखा, ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होता है दोस्तों मूल बिंदु। मूल का मतलब होता है, मूल बिंदु का मतलब होता है जहां से कोई चीजें स्टार्ट होती हैं। मूल बिंदु का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। का मतलब जहां पे एक्स और वाई एक्सिस, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्रतिच्छेदित करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जरा दोस्तों यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे एक्स जा रहा है? एक्स जा ही नहीं रहा है मेरे दोस्त। एक्स पे कितना जा रहा है? एक्स पे कुछ नहीं जा रहा है, बिंदु हो रहा है एक्स पे, इसका निर्देशांक 0। और क्या ये वाई पे जा रहा है? नहीं दोस्तों, ये यहीं पे स्थिर है। अगर यहीं पे स्थिर है तो ना एक्स पे जा रहा है ना वाई पे जा रहा है, इसलिए इसका निर्देशांक 0,0 हो जाएगा। इसके लिए मेरे दोस्तों, इसके लिए कुछ भी 0, ये हो गया हमारा एप्स दिशा भी हमारे पास 0 हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं, ऑर्डिनेट भी हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब मूल बिंदु, इसका मतलब होता है जहां पे एक्स दिशा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0। इसका मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है दोस्तों? आपसे पूछेगा 0, मेरे प्यारे बच्चे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब मूल बिंदु पे जो निर्देशांक होता है, ना एक्स पे जा रहा है ना वाई पे जा रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,0। एक्स पे कितना जा रहा है और वाई पे कितना जा रहा है, एक साथ इंक्लूड कर देंगे तो उसको बोलते हैं निर्देशांक, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जब किसी प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ 4 भागों में कट कर दिया जाए तो बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों? क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसी तरीके से कितने पार्ट में अलग किए गए हैं? 4 पार्ट में अलग किए गए हैं। तो पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला भाग। दूसरे को सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, दूसरा भाग। तीसरे को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब तीसरा भाग। और चौथे को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका मतलब 4 भाग में डिवाइड। और चारों भाग में ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इतनी चीजें मैंने बताने की कोशिश की मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको समझ में आया है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जब कोई भी प्लेन को एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस प्रकार बने भाग को क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट QUADRENT, क्वाड्रेंट बोलते हैं। 4 भाग, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक साथ इंक्लूड किया जाए, मतलब एक्स एक्सिस के डिस्टेंस और वाई एक्सिस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाए एक साथ, को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, मतलब निर्देशांक बोलते हैं। जो पहला वाला पार्ट होता है ये एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस होती है, और दूसरा वाला जो पार्ट है ये वाई एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस है। जब एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस को एक साथ इंक्लूड करके लिखा जाए तो कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट, COORDINATE,
या निर्देशांक बोलते हैं। कहां से चली गई डिस्टेंस? मूल बिंदु से, 0 से चली गई डिस्टेंस। मूल बिंदु कहाँ क्या होता है? जहां पे एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु पे ना एक्स द्वारा चली गई डिस्टेंस होती है और न वाई एक्सिस द्वारा चली गई डिस्टेंस होती है, इसलिए मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। क्लियर हो गया? अगर दोस्तों अब मैं आपसे यहाँ पे एक चीज और पूछूं कि हम एक्स एक्सिस पे भी जाएं और वाई एक्सिस पे जाएं। एक्स एक्सिस पे अगर मैं बात करूं, मैं जाने वाला हूं एक्स एक्सिस पे, मैं जा रहा हूं 4। कितना जा रहा हूं? 4 यूनिट। एक्स पे कितना चला गया? 4 यूनिट। मेरे दोस्तों एक्स पे मैं गया कितना? एक्स एक्सिस पे मैं गया कितना? 4 यूनिट गया पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब बताइए वाई एक्सिस में कितना गया? वाई एक्सिस पे दोस्तों मैं गया 3 यूनिट। कितना गया? 3 यूनिट। इसको मैंने देखो यहाँ पे दिखा दिया। मैं वाई एक्सिस पे कितना गया? जब इस दोनों को एक साथ देखा जाए, जैसे इसको मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं बी, और इस बी का निर्देशांक क्या होगा? एक्स पे कितना चला गया? 4। वाई पे कितना चला गया? 3 यूनिट। अब इन दोनों को एक साथ मिला के लिख दो। इन दोनों को एक साथ मिला के लिखोगे तो एक्स पे कितना? पहले एक्स वाला आता है। एक्स पे कितनी यूनिट गई है? 4। वाई पे कितना गया है? 3। यही इसका क्या हो गया? कोऑर्डिनेट हो गया। और ये हम ज्योमेट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। इसको हम लोग रेखा के फॉर्म में लिख रहे हैं, हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक फिगरल मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस पूरे सिस्टम को, पूरे फेनोमेना को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इसका मतलब ये पहला वाला पार्ट होता है दोस्तों, ये भुज होता है। इसी को दोस्तों बोलते हैं क्या? भुज। और इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एब्सिसा। और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? कोट ही बोलते हैं। इसका मतलब बता दीजिए, भुज कितना? 4। कोट कितना? 3। कोऑर्डिनेट कितना? 4,3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना? 0,0। उम्मीद करते अगर यही डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों निगेटिव डायरेक्शन में चली गई, अगर इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, तो अगर यही डिस्टेंस निगेटिव डायरेक्शन में चली गई, आप बोलोगे सर निगेटिव डायरेक्शन में कितना जाएंगे लेके? मैं बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्त, निगेटिव में देखिए एक्स एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन में कितना जा रहा हूँ? -3 जा रहा हूँ। वाई पे मैं कितना जा रहा हूँ? 5, 2 जा रहा हूँ। चलो ठीक है, इसको ऐसे से मिला दो। अच्छा, वाई का निगेटिव डायरेक्शन ले लिया जाए। वाई का निगेटिव डायरेक्शन मतलब हम 4 जा रहे हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 जा रहे हैं, नीचे जाओ 4, तब ये डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगी। 4 कंप्लीट हो गया। इसको देखो ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिलाओ और ऐसे मिला दो, तो ये डिस्टेंस हमारे पास हो गया कोऑर्डिनेट सी। और सी का कोऑर्डिनेट अगर पूछेगा, आप बताओ एक्स पे पहले एक्स वाला गया, एक्स कितना गया निगेटिव डायरेक्शन में? कितना गया एक्स पे? मेरे प्यारे बच्चों आप कहोगे सर एक्स पे गया है कितना? एक्स एक्सिस पे जो गया है वह गया है -3 यूनिट। फिर मैं पूछूंगा बच्चे वाई पे कितना गया है? वाई एक्सिस पे कहोगे सर -4 यूनिट गया है। फिर मैं कहूंगा अगर दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करने की बात आ जाए, इसी को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और पहला एक्स पे कितना गया? -3। वाई पे कितना गया? -4। दोनों को एक साथ लिख दिया जाए, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे दोस्तों? कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं। अगर समझ आया बताइएगा, क्लियर है कमेंट करिएगा। इतनी चीजें मैंने एक चीज में आपको बताने की कोशिश की, 9th में इससे बाहर कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन की बात करते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। क्लियर है? चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को करते हैं। अब जरा आप मुझे यहाँ बताइए, भुज और कोट क्लियर हो गया। बिंदु बी का भुज और कोट बताना है। आप बताइए बिंदु बी, यहाँ पे चीजें मैंने आपको लिखी थी शायद मिट गई हैं। क्लियर है? तो बी हमारे पास देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे है, यहाँ पे बी है। अब बी कितना जा रहा है ये आपको दिखा दूं मैं।
b मेरे प्यारे बच्चों जा रहा है x पे जा रहा है 4, कितना जा रहा है 4, y कितना जा रहा है 3, तो 4,3 होगा। अब बताइए, इसको आपको फिगर में नहीं दिख रहा है, एनसीईआरटी जो बुक है उसका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2 का आपका एग्जाम्पल है, शायद इसके पहले का एग्जाम्पल है, ठीक है, बुक में आप देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसका बी पे कितना गया, आप देखो, आप बता रहे 4, वाई पे कितना गया है 3 गया, तो यहाँ पे देखो इसको मिला दिया गया है ऐसे करके, ये 3, ये पहले एक्स पे 4, वाई पे 3, निर्देशांक कितना 4, तो पहला वाला पार्ट क्या होता है, पहला वाला पार्ट मेरे प्यारे बच्चे होता है, ये होता है क्या भुज, और दूसरा वाला पार्ट क्या होता है, ये होता है कोटि, क्या होता है कोटि होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर भरना है तो क्या भरोगे, पहले वाले पार्ट को लिखा है बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः, भुज कितना 4, कोटि कितना 3 है, अतः बी के निर्देशांक कितने होंगे एक साथ, तो 4 यहाँ पे कॉमा लिखा है 3 है। कितना अच्छे से समझ आया, वन ऑफ बेस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस। अब दिखा है बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः है ना, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, निर्देशांक पूछा है, तो एक्स निर्देशांक कितना है, एक्स एक्सिस पे कितना निर्देशांक है इसका, बिंदु एम का, तो बिंदु एम का हमारे पास एक्स यहाँ पे है, इधर कितना डिस्टेंस जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितना डिस्टेंस जा रहा है जरा बता दीजिए, यहाँ पे मुझे बताइए एक्स पे कितना डिस्टेंस जा रहा है, यहाँ पे कितना है -3 है, तो -3, और y पे कितना, यहाँ पे देखो y एक्सिस वाला कितना जा रहा है 4, तो +4, अतः m का निर्देशांक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x पे कितना गया -3, y पे कितना गया +4, निर्देशांक कितना होगा -3,4। कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान है, इसको ऐसे मिला दिया जाए, इसको ऐसे मिला दिया, दिख रहा है बच्चों, कमेंट करिएगा। यहाँ पे हो, ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पे हमारे पास m हो गया। अब बात आती है बिंदु L, L कहाँ है, बिंदु L हमारे पास यहाँ पे है, बिंदु L x निर्देशांक और y निर्देशांक, x निर्देशांक मतलब क्या होगा, x एक्सिस की डायरेक्शन देखो यहाँ पे जा रहा है -5, तब इसको अगर मिला दोगे -5 होगा, y पे देखो नीचे की तरफ आ रहा है 4, -4, तो -5 और -4, L का जो निर्देशांक होगा -5, पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं -4, दोनों को एक साथ लिख दिया जाए तो -5,4 -4 होगा, x पे कितना जाया -5, तो यहाँ पे -5 लिख, और y पे कितना गया -4, और दोनों, अतः L का निर्देशांक -5, -4 होगा। पक्का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। अब इसी तरीके से हम लोग s की बात करते हैं, s के x निर्देशांक और y निर्देशांक, मेरे प्यारे बच्चों s कितना देखो यहाँ 3 जा रहा है, तो यहाँ पे देखो 3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास s था 1 2 3, x पे कितना गया 3, प्लस जा रहा है, निगेटिव -4 जा रहा है, देखो -1 -2 -3 -4, इसको भी ऐसे मिला दो, इसका निर्देशांक यहाँ 3, -4, मतलब x पे कितना जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये भुज कितना है, भुज हमारे पास 3 है। अगर आपसे पूछा जाए कोटि कितना है, आप कहोगे सर भुज हमारे पास यहाँ पे है 3, भुज हमारे पास क्या है 3 है, भुज हमारे पास भुज यहाँ पे 3 है, कोटि कितना है -4 है, तो मतलब पहले x वाला आता है तो मतलब -3 होगा, अच्छा +3 है तो +3 होगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे -4 हो जाएगा, और दोनों को एक साथ लिखो, यहाँ पे निर्देशांक इसका हो जाएगा 3 -4, ब्रैकेट लिख देंगे। ये जब x एक्सिस y एक्सिस के जो डायरेक्शंस हैं, डिस्टेंस है, दोनों को सबको एक साथ लिख दिया जाए, ये हमारे निर्देशांक बोले जाते हैं, और ये क्वांटिटी। चलिए उदाहरण नंबर आगे की तरफ मूव करते हैं, ये चीजें मैंने देखो आपको समझा दी थी, जो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे की तरफ अगर मूव करते हैं, आपको यहाँ पे दिखाया गया है आकृति में अंकित बिंदुओं को निर्देशांक लिखना है,
चलिए आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मेरे साथ चल रहे हैं, सभी को दिखेगा, सभी को मैं दिखेगा, मैं कोशिश पूरी करूंगा दिखाने की सभी का। मेरे प्यारे बच्चे आपको ए का निर्देशांक देखना, ए देखो यहाँ पे कितना गया है, ए गया है कितना 4, ए एक्स पे गया है वाई पे नहीं गया है, एक्स पे गया कितना है, ए पे गया है कितना दोस्तों 4 गया है, वाई पे कितना गया है कुछ नहीं, तो 0,4 देखो ए का निर्देशांक। अगर बी की बात आए, बी पे देखो यहाँ पे कितना गया, वाई पे गया है कितना 3 गया है, एक्स पे गया ही नहीं है, इसका निर्देशांक होगा 3, वाई पे पहले तो हमारे पास क्या होगा एक्स वाला आता है, एक्स मतलब एक्स पे गया ही नहीं है, वाई पे गया है, एक्स नहीं गया है तो वाई पे कितना गया है 3 यूनिट, 0,3 जाएगा। ध्यान रहे पहले एक्स किस आएगा फिर ऑर्डिट आएगा, मतलब पहले भुज वाला आएगा फिर कोटि आएगा, मतलब पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा। जरा ई का बताइए, ई पे कितना गया है, ई मतलब हमारे पास यहाँ है, हम ई को क्या लिखने वाले हैं, हम ई को लिखने वाले हैं एक चीज, ई का पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों, ई पे यहाँ पे ई गया है 1, एक्स पे वाई पे नहीं गया है, ई का निर्देशांक अगर पूछेगा एक्स पे कितना गया है 1 यूनिट, वाई पे कितना गया है कुछ भी नहीं 1,0। अब बात आती है देखिए यहाँ पे सी है, सी का निर्देशांक अगर मैं लिखना चाहूँ तो सी पे कितना गया है -5, एक्स वाला वाई पे नहीं गया है तो सी का निर्देशांक हमारे पास -5, वाई पे नहीं गया तो 0। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों एफ की बात किया, एफ यहाँ है, एफ की बात अगर किया जाए एफ एक्स पे कितना गया है -1, वाई पे कितना गया है -1 गया है, खत्म कहानी। और हाँ एक्स पे यहाँ पे प्लस गया है एफ, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हमारा प्लस हो गया। अगर दिक्कत हो रही है आप इसको ऐसे मिला सकते हो, तो मिलाओगे जैसा मैंने इस वाले वीडियो में आपको दिखाया, इसमें देखो जैसे मैंने मिला के बता दिया, आपको क्लियर पता जा रहा है एक्स पे कितना गया वाई पे कितना गया, आप ऐसे भी कर सकते हो। आप यहाँ पे मैंने जैसे बता रहा है आप ऐसे, सी पे कितना गया -5 और वाई पे एक्स पे गया ही नहीं, मतलब एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में गया, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में गया ही नहीं, -5 का मान। डी की बात किया जाए देखो डी यहाँ पे है, डी का आंसर देखो एक्स एक्सिस नहीं गया, वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में गया है, एक्स पे गया ही नहीं है, एक्स पे 0 मान लेंगे, और वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में -4 गया है, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे निर्देशांक हो जाएंगे। ये सब क्या है, ये सारे इसके क्या है निर्देशांक हैं। और जब इंडिविजुअल की बात किया जाए, ये पहला वाला पार्ट इसका क्या है, ये इसका है दोस्तों भुज, तो क्या बोलेंगे भुज बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं वाई वाला कोटि बोलते हैं, वाई वाले क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एट एक्स एक्सिस इज नोन एज भुज, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एट वाई एक्सिस इज नोन एज कोटि आल्सो। ओके राइट नाउ, चलिए समझ आ गए बच्चे, आगे बढ़ जाए। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग क्या, अब यहाँ पे आपका उत्तर देना है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा है क्या, ये एक्सरसाइज 3.2 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश। लिखा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। मेरे दोस्त क्षैतिज रेखा का नाम क्या है, जरा यहाँ देख के बताओ, क्षैतिज रेखा का क्या नाम है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये कैसी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल का मतलब होता है ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, तो क्षैतिज लाइन को क्या बोलेंगे एक्स एक्सिस, ऊर्ध्वाधर मतलब परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलेंगे, ये एक्स एक्सिस नहीं, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, तो क्षैतिज लाइन को क्या बोलेंगे, क्षैतिज लाइन को मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, क्षैतिज लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो पहला क्या निर्धारित करने वाली क्षैतिज लाइन मतलब, तो पहले क्षैतिज बोला है तो क्रमशः बोला है, तो क्रमशः मतलब अगर बात करते हैं तो पहला लिखेंगे क्या एक्स एक्सिस बोलते हैं क्षैतिज लाइन को, और कॉमा लिख दोगे, ऊर्ध्वाधर लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस भी होगा, क्लियर हो गया। तो क्षैतिज लाइन को क्या बोलेंगे, क्षैतिज लाइन को एक्स एक्सिस और ऊर्ध्वाधर लाइन को हम लोग वाई एक्सिस। आगे बढ़िए, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। जब ये दो रेखाएं काटती हैं, इनके प्रत्येक तल का नाम क्या है, क्वाड्रेंट, क्या है इंग्लिश में लिखेंगे क्वाड्रेंट है,
क्या है, क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट बोलते हैं। कितने क्वाड्रेंट बोलते हैं, 4। आगे बताइए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। ऐसा बिंदु बताइए जहां पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। आप मुझे यहां देख के बता दीजिए, जहां पे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं बिंदु का नाम क्या है। यहाँ पे ओरिजिन है, क्या है, यही एक ऐसा पॉइंट पे है जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्रतिच्छेदित करती हैं। और इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम क्या है, एक्स की ऑर्डिनेट 0 0 हो जाते हैं। इसका नाम क्या है, ओरिजिन है। क्या है, ओरिजिन है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरिजिन। हिंदी में बोलते हैं क्या, मूल बिंदु है। क्या है, मूल बिंदु है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे कट करते हैं वही इसका क्या हो जाएगा, मूल बिंदु होगा। आंसर क्या बताएंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा, इसे बोलते हैं क्या, ओरिजिन बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त इतनी चीजें समझ में आ रही हो आपको। अगर ये चीजें समझ गए आपको, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 में कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आकृति देखकर इसका उत्तर आपको बताना है। बी के निर्देशांक, सी का निर्देशांक। अब इसका फिगर हमारे पास इस यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। हम यहीं पे आंसर की तरफ देखते हैं। जैसे मुझे बी का निर्देशांक क्या होगा, अब जरा यहाँ पे देखिए बी का कितना जा रहा है, सब बी का सी का जितने हैं सारे का आंसर बताना है। तो बी का निर्देशांक देखोगे क्या है, बी पे कितना जा रहा है, एक्स पे -5 जा रहा है, -5 गया। वाई पे कितना गया है, 2, तो -5 कामा, तो मतलब वाई पे, एक्स पे नेगेटिव गया, वाई पे पॉजिटिव। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरे प्यारे बच्चे होगा -5 कामा, सी का निर्देशांक कितना हो गया, -5 कामा 2। जरा आगे देखिए, सी का निर्देशांक पूछा है, सी हमारे पास देखिए यहाँ पे है, सी कितना जा रहा है, देखिए एक्स पे कितना गया, एक्स पे गया है कितना 5। इस तरीके से नीचे वाई की तरफ देखोगे कितना गया है 5 माइनस में, इसको भी हमने मिला दिया और इसको हमने मिला दिया। सी का निर्देशांक कितना हो गया, 5 एक्स पे गया है प्लस में, -5 निगेटिव गया है, पहले एक्स लिखते हैं 5 कामा माइनस। जरा इसका आंसर बता दीजिए क्या आएगा, सी का निर्देशांक आ जाएगा 5 कामा माइनस। जरा देखिएगा 5 मतलब ये एक्स एक्सिस पे गया है, किधर गया है, एक्स एक्सिस पे गया है। कहां से गया है, ओरिजिन पे गया है, ओरिजिन से। और ये वाला क्या है, ये वाई एक्सिस पे गया है, कितना गया है 5, कहां से गया है, ओरिजिन से गया है। जरा यहाँ पे देख लीजिए, का मतलब यहाँ पे x पे कितना, वाई पे नेगेटिव -5, x प्लस, निर्देशांक क्या हो गया। अब एक क्वेश्चन और इससे पूछा है क्या, इसे पूछा है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 मतलब x पे कितना जाना चाहिए, x पे मतलब देखोगे x पे कितना जाना चाहिए -3, y पे कितना जाना चाहिए -5 जाना चाहिए। क्या ये x और y पे, x और y पे -3 और -5 कहाँ है, तो -3 नीचे की तरफ जाएगा, तो -3 देखो यहाँ पे है, ठीक है। और -5 देखो -1 -2 -3 -4 -5, तो देखो ऐसे मिला, मतलब इसके सामने देखो यहाँ पे नीचे की तरफ ये मिला दिया गया, ये नीचे की तरफ आया इधर भी मिला दिया गया, तो ये निर्देशांक बन गया क्या, एच है, एच है। और इसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स पे कितना गया है -3, वाई सॉरी एक्स पे कितना गया है -5, देखो ये वक्स पे गया है -5, वाई पे कितना गया है -3, मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, एच था, क्या था, एच था। तो एच हम लोग यहाँ पे मिला देंगे। इसका आंसर क्या हो गया, पहचाना गया बिंदु क्या है, -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है -3 एक बार फिर से देख लेते हैं, -3 -5, अच्छा -3 -5 होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, -3 क्या है, -3 एक्स वाला है, देखो ये वाला है, और ये 5, तो ये क्या है -3 -5, कौन सा बिंदु है यहाँ पे, ई है, क्या है, ई है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ई जाएगा, निर्देशांक -3 -।
अब बताइए 2 कॉमा -4, 2 कॉमा -4, इसका मतलब x पे कितना गया है 2, y पे कितना गया -4, नीचे की तरफ -4, राइट की तरफ 2। अब जरा इधर बता दीजिए क्या गया है, राइट की तरफ देखिए 2 गया है, इधर -4 गया है, देखिए क्या है g है, इसका मतलब g का निर्देशांक यहाँ पे क्या था, g का निर्देशांक 2 कॉमा -4 था, तो g का निर्देशांक यहाँ लिख दोगे क्या 2 कॉमा -4, ये हो जाएगा कितना, ये g का निर्देशांक 2 कॉमा -। अब बताइए d का भुज क्या होगा, d का भुज देखिए d क्या है, d हमारे पास यहाँ पे गया है ये d है, d पे भुज कितना गया है 6, तो d पे कितना निर्देशांक और y पे कितना गया है 2, तो 6 कामा 2, भुज मतलब पहला, तो d का भुज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो d का भुज कितना होगा दोस्त 6 हो जाएगा, तो d का भुज हो जाएगा हमारे पास 6। h की कोटि क्या होगी, h की कोटि बताइए, h का निर्देशांक कितना था -5 -3, पहला भुज दूसरा कोटि, तो कोटि कितना हो जाएगा दोस्त, कोटि हमारे पास हो जाएगा -3 हो जाएगा। L का निर्देशांक बताइए, L मतलब हमारे पास जरा इसमें देखिए L है कहाँ, L हमारे पास है कहाँ पे दोस्तों, L हमारे पास यहाँ पे कहीं से आपको देखना है, जल्दी से बताइए L कहाँ है, L हमारे पास यहाँ पे है, x पे कितना गया है नहीं, y पे कितना गया 5, तो y 0 पे x पे कुछ नहीं गया 0, 5 0 कामा 5, तो L का निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएगा 0 कामा 5। m का निर्देशांक पूछा है, जरा बुक में देखिए फिगर में m कहाँ है, m जल्दी से देख के बता दीजिए फटाफट, m कहाँ है, m आपको देखना है कहाँ है, इस बुक में देखिए m यहाँ पे है, फिगर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं कलर, m देखिए यहाँ पे है, तो m पे कितना गया x पे ही गया है -3, -3 कॉमा 0 हो जाएगा, यही m का निर्देशांक हो जाएगा मेरे दोस्त। तो m का निर्देशांक अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे -3 कॉमा 2, क्या हो जाएगा -3 कॉमा, क्लियर हो गया। इतनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, आप जरा एनालिसिस करिएगा, आप बताइएगा हमारा ये सेशन कैसा लगा, और अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और एक बात आप जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि हम लोगों को आपके ही कमेंट का इंतजार रहता है, और आप लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आप लोगों ने मेरा वीडियो पूरा देखा है कि देखा है, और दूसरी बात कि क्या आप लोगों को हमारा ये वीडियो समझ आया है या नहीं, तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं। आज का सेशन इसी पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।